नमस्कार। पिछले अंक में मैंने आपको भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी की सैर कराई थी। अब देश प्रदेश के इस अंक में मैं आपको अपने साथ ले चल रहा हूँ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। यह शहर 3000 साल पुराना है और अपने पद्मनाभ स्वामी मंदिर और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए मशहूर है। केरल में बैकवाटर की भी व्यवस्था है और सैलानियों के लिए यह एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, वो चाहे कोवलम बीच हो या लाइट हाउस बीच हो। इसके अलावा यह शहर 7 पहाड़ियों पर बसा है, इससे इसकी खूबसूरती और हरियाली देखते ही बनती है। इसके अलावा भी यहाँ कई तरह के आकर्षण हैं, जिसमें नयार डैम, एलिफेंट पार्क, लायन सफारी और कई दूसरे आकर्षण हैं। तो इस अंक में देखिए त्रिवेंद्रम की खूबसूरती और इसके खूबसूरत बीच। हम अब कन्याकुमारी से जा रहे हैं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम की ओर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। इस नगर का नाम शेषनाग अनंत के नाम पर पड़ा, जिनके ऊपर पद्मनाभ स्वामी यानी भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। तिरुवनंतपुरम एक बेहद प्राचीन नगर है, जिसका इतिहास 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। वर्ष 1956 में केरल राज्य के बनने के बाद से यह राजधानी है। हम अब केरल की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। त्रिवेंद्रम में अपने होटल में सामान रखने के बाद हम निकल पड़े हैं मशहूर कोवलम बीच की ओर। यह मुख्य शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर है। त्रिवेंद्रम शहर 7 पहाड़ियों पर बसा है, इसलिए शहर की प्राकृतिक खूबसूरती देखते ही बनती है। हम कोवलम बीच पहुंच गए हैं। त्रिवेंद्रम से 14-15 किलोमीटर दूर स्थित यह बीच केरल का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। रेतीले तटों पर नारियल के पेड़ों और खूबसूरत लैगून से सजे ये बीच पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोवलम बीच के पास 2 और भी बीच हैं, जिनमें दक्षिणी छोर पर स्थित लाइट हाउस बीच सबसे मशहूर है। यह विश्व के सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक है।
बीच पर काफ़ी भीड़ है और लोग नहा रहे हैं। कई विदेशी सैलानी सर्फिंग भी कर रहे हैं। डूबता हुआ सूरज शाम के वक्त अलग ही रंग बिखेर रहा है। कोवलम और आसपास के बीच के नज़ारे लेने के बाद अब हम लौट रहे हैं शहर की ओर। यह त्रिवेंद्रम का मुख्य बाजार है। बिजली की रोशनी में शहर की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। अगले दिन सुबह सबसे पहले हम पहुंचे हैं डियर पार्क में। डियर पार्क के बाद अब हम आए हैं एलिफेंट पार्क में। यहाँ कहीं हाथी नहा रहे हैं तो कहीं उनके बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। हम अब जा रहे हैं नेयार डैम की ओर। रास्ते में हर जगह हरियाली देखने को मिलती है, इसलिए इसे हरित शहर भी कहा जाता है।
आगे जाने से पहले हमें गेट पर टिकट खरीदना पड़ा है। त्रिवेंद्रम से 30 किलोमीटर दूर स्थित यह जगह पश्चिमी घाट के पास है। यहाँ की झील और बांध पर्यटकों को बहुत लुभाते हैं। वॉच टावर, क्रोकोडाइल फार्म, लायन सफारी पार्क और डियर पार्क यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। अब हम जा रहे हैं लायन सफारी के लिए। यह एक द्वीप पर स्थित है। वहां तक मोटर बोट से जाना पड़ता है। मोटर बोट पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए सैलानी भरे हैं। लायन सफारी के बाद हम पहुंचे हैं क्रोकोडाइल पार्क। अब वापसी की बारी है। त्रिवेंद्रम दौरे के अंतिम चरण में हम पहुंचे हैं शहर से कोई 30 किलोमीटर दूर पुवार। बैकवाटर के बिना केरल की यात्रा अधूरी ही रह जाती है, इसलिए सफ़र के आखिरी दिन हमने भी इसका आनंद लिया।